जरूर। शैलेश जी, क्या कहेंगे? चुनाव को 2 दिन बचे हैं, जिस तरह से माहौल अपना रंग ले रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे एक लाइन याद आ रही है कि लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे। हम अपने शहर के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे। हम उनके चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। शहर वासियों के लिए क्या मुद्दों पर आप राजनीति करने जा रहे हैं? किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मीरा भाईंदर 145 विधानसभा में हमारे जो लोकप्रिय उम्मीदवार महायुति के श्री नरेंद्र मेहता जी हैं, हमने उनके संकल्प पत्र के माध्यम से हमने ये कहा है कि आने वाले समय में हमारे शहर में नया जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे शहर के विद्यार्थियों को शहर के बाहर ना जाना पड़े, उनके लिए यहीं पे डिग्री कॉलेज, आर्ट के कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज बने रहने चाहिए। वो हम बनाएंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। हमारे शहर के विद्यार्थी पढ़ लिख कर रोजगार के लिए उनको बाहर दर बदर भटकना ना पड़े, इसलिए हम हमारे शहर के अंदर नए आईटी हब, नए एग्जीबिशन सेंटर, नए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रोजगार के नए नए माध्यम हम यहाँ पर उनका सृजन करेंगे, ताकि हमारे शहर के विद्यार्थियों को, युवाओं को यही शहर में रोजगार मिले। ये हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा है। साथ ही हमारे शहर के जो नागरिक हैं, माताएं, बहन, बुजुर्ग, भाई हैं, जो कभी बीमार होते हैं और सीरियस होते हैं और हमारे शहर के अस्पताल में जाते हैं, तो उन्हें जब वो सीरियस हो जाते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं कि इन्हें मुंबई के लिए रेफर करना पड़ेगा, इन्हें बड़े अस्पताल मुंबई जाना पड़ेगा। तो हमारे किसी गरीब भाई बहन को, बीमार को मुंबई ना जाना पड़े, हम अपने ही शहर में जो हमारा अस्पताल है उसको और सुधार करके उसको मल्टी स्पेशल और नए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण करना, ये हमारा संकल्प है। हमारे संकल्प में है, वो काम हम करने वाले हैं। हम हमारे शहर में पासपोर्ट ऑफिस लेने वाले हैं। हम आने वाले नरेंद्र मेहता जी के चुनाव जीतने के 6 महीने के अंदर सूर्या प्रकल्प का पानी हर घर घर में 24 घंटा देने का संकल्प नरेंद्र मेहता जी ने और महायुति ने लिया है। हम लोगों को 24 घंटा पानी देंगे। 1 साल के अंदर ये मेट्रो की शुरुआत करेंगे, ताकि हमारे शहर के जो नागरिक हैं इस मेट्रो से जाए और यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ हो, सुव्यवस्थित हो। उसके साथ ही जो हमारा जल वाहतूक है, ठाणा से लेके भाईंदर होते हुए वसई तक, हम इसको शुरुआत करेंगे, ताकि रोड पर जो ठाणे घोड़बंदर रोड पर ट्रैफिक है वो कम हो। इसके पहले तो हमने, हमारे महायुति की सरकार ने ठाणे से घोड़बंदर, मीरा भाईंदर, काशी मीरा तक हमने नया टनल और नया 6 पदरी रोड बनाने का हमने वो काम पास कर लिया। वो काम शुरू है, वो भी हमारा संकल्प है कि काम जल्द से पूर्ण होगा। उसके साथ ही हमारे शहर के अंदर जितने भी जो सीमेंटेड रोड के काम शुरू किए थे, काम रुके हुए हैं, और जो काम बाकी हैं वो सारे रोड को कंक्रीटीकरण करके, ताकि बार बार गड्ढे ना हो, बारिश में लोगों को तकलीफ ना हो, ये सारे रोड के हम नए काम करने वाले हैं। नए जो रिजर्वेशन है अभी तक डेवलप नहीं हुए, उन सारे रिजर्वेशन को, चाहे वो गार्डन को हो, चाहे खेल के मैदान के हो, चाहे वो एम्यूनिटी ओपन स्पेसेस के हो, सामाजिक केंद्र के हो, समाज कल्याण मंदिर के हो, वो सारे हम डेवलप करने वाले हैं। हम हमारे शहर में अनेक बड़े, जिस तरह से हमने श्री हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कला दालन हो, प्रमोद महाजन गार्डन हो, हम उसी तर्ज पर आने वाले समय में हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़ा ही शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना हम मीरा भाईंदर शहर में करेंगे। ये हमारा संकल्प है। ऐसे अनेक कामों का, विकास कामों का हमारा संकल्प है, और आने वाले समय में वो सारे संकल्प को हम पूर्ण करेंगे। शैलेश जी, जिस तरह से आप आने वाले समय विकास कार्यों की बातें करने के संकल्प लिए हमने, और आपके जो कांग्रेस के प्रतिद्वंदी है मेहता जी के सामने,
वो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने ना तो कोई विकास किया है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, और आने वाले समय में भी विकास करने की कोई उनकी इच्छा नहीं है। ये जो बात कह रहे हैं मुजफ्फर हुसैन जी अपने लिए कह रहे हैं कि उनकी कोई इच्छा नहीं है विकास करने की, उन्होंने कभी विकास नहीं किया, वो कभी अपने बंगले के बाहर नहीं आए, वो कभी किसी जनता की समस्याओं के बीच में नहीं गए, वो कभी किसी भी जनता के बीच में नहीं गए। और ये सच बात है, वो तो नागपुर में रहते हैं, वहां पे फार्म हाउस पे जाके फेसबुक लाइव होते हैं। जैसे उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव से सरकार चलाए थे, वैसे ये भी समाज सेवा फेसबुक लाइव से कर रहे हैं। और मुजफ्फर हुसैन जी को बिल्कुल कहने का बोलने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने खुद कुछ नहीं किया तो दूसरे को क्या कहेंगे वो। और रही बात मुजफ्फर हुसैन, आज तो तरह तरह की बात कर रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है, क्योंकि वो खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज कह रहे हैं। कितना बड़ा अपमान है ये छत्रपति शिवाजी महाराज का, बताइए। इसका मतलब वो सैयद घराने से नहीं है, इसका मतलब वो मुसलमान नहीं है, ये तो अपने धर्म का भी अपमान कर रहे हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान कर रहे हैं। फिर एक सभा में कहते हैं कि मेरी भगवान से प्रार्थना मैं करता हूं कि मैं जैन पैदा होता। तो कभी ये जैन बनना चाहते हैं, कभी ये वंशज बनना चाहते हैं, ये क्या बनना चाहते हैं, क्या है पहले ये तो तय करे। उनको खुद को ही नहीं पता कि वो खुद क्या है। तो जो आदमी की मानसिक स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, कि वो क्या है उनको खुद को नहीं पता, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। वो कहते हैं मेरे परिवार ने 40 साल इस शहर की सेवा की है, और ये जब इनको भाजपा के विकास की बात पूछी जाती है या बेरोजगारी पर सवाल किया जाता है तो धर्म की राजनीति करने लग जाते हैं। देखिए, धर्म की राजनीति तो जय श्री राम तो वो बोल रहे हैं, भगवा ओढ़ के तो वो चल रहे हैं, भगवान श्री राम जी का झंडा लेके वो चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कारण जो है ना वो हिंदू समाज की एकता है। ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक और संघ परिवार की जो 100 साल की मेहनत है ना साहब, ये उसके कारण है कि आज ये सैयद मुजफ्फर हुसैन भी जय श्री राम बोल रहे। ये खुद अपने मन से नहीं बोल रहे, ये वोट बैंक पाने के लिए, चुनाव उनकी मजबूरी है, ये मजबूरी कहलवा रही है। लेकिन यहां मीरा भाईंदर की जनता बहुत जागृत है। क्यों? मैं पूछता हूं मुजफ्फर हुसैन से, आज तो आप जो भी बोल रहे हो, लेकिन आप जिस पार्टी में हो, कांग्रेस पार्टी में, उस कांग्रेस पार्टी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, भगवान राम के बनाए हुए राम सेतु का अस्तित्व ही नहीं है। आप उस कांग्रेस पार्टी के हो, आपको तो भगवान राम का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में जो 550 साल के बाद अयोध्या जी में उनके जन्मभूमि में हो रहा था, आप और आपकी पार्टी ने उसका बहिष्कार किया था। आप भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए, दर्शन में नहीं गए, बल्कि उसका बहिष्कार किया आपने और आपकी कांग्रेस पार्टी ने, एनडीए अलायंस ने। आपकी एनडीए अलायंस के डीएमके ने क्या कहा था? सनातन धर्म, हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया से तुलना किया था कि इसको समूल नष्ट करना चाहिए। तुम्हारी औकात है क्या? हिंदू धर्म, सनातन धर्म को समूल नष्ट कर दोगे आप? आपके ही जो एनडीए अलायंस के लोग हैं वो क्या बातें करते हैं सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ, और आप आए अभी इलेक्शन आया तो राम 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 कर रहे हो। ये मुझे लगता है कि जिस तरह से रावण ने मां सीता का हरण करने के लिए वस्त्र बदले थे, ये उसी तरह का वस्त्र बदलने का और शब्द बदलने का काम, बहुरूपीय का काम मुजफ्फर हुसैन कर रहे हैं। और यहां किसी का छद्मवेश नहीं चलेगा, यहां किसी की बहुरूपियापन नहीं चलेगा, छलावा छल कपट नहीं चलेगा। हिंदू समाज जागृत है। मैं मुजफ्फर हुसैन जी से एक बात और पूछता हूं, नया नगर में जिस दिन हमारे हिंदू भाई बहन भगवान श्री रामचंद्र जी के 550 साल के बाद प्राण प्रतिष्ठा उत्सव जो पूरे दुनिया में मनाया जा रहा था, दिवाली मनाई जा रही थी, तो उसमें चंद 10-20 लोग गाड़ी से जा रहे थे, जय श्री राम कह रहे थे, लोगों को नमस्कार कह रहे थे, तो उनके ऊपर हमला हुआ, मेरी बहन पर वो सर फोड़ दिया गया, मेरे भाइयों को मारा गया, भगवान राम के झंडे को तोड़ा गया, थूका गया। उस घटना पे क्या कहा था आपने मुजफ्फर जी? उस घटना पे आपने ये कहा था कि यहां आने की क्या जरूरत है, शर्म आनी चाहिए। आप जैसा संवेदनशील नेता इस तरह की बात करता है, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं ये पूछता हूं,
क्या नया नगर सिर्फ आपका है? नया नगर किसी के बाप का नहीं है, नया नगर सबका है। नया नगर भगवान श्री रामचंद्र जी का है, नया नगर छत्रपति शिवाजी महाराज का है, नया नगर बाबा साहब अम्बेडकर का है, नया नगर पूरे हिंदुस्तानियों का है, नया नगर मीरा भाईंदर के 15 लाख जनता जनार्दन का है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि यहां आने की क्या जरूरत है? यहां आएंगे, बार बार आएंगे, भगवान श्री राम का विजय जुलूस भी लेकर आएंगे। सर मुजफ्फर हुसैन जी कहते हैं कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज है, मुझ पे एक साथी एनसीबी दर्ज नहीं है, और मैंने और मेरे पिताजी ने मीरा भाईंदर शहर को बसाया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नरेंद्र मेहता जी एक विकास पुरुष है, संघर्षशील पुरुष है। उन्होंने इस मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी को एक नंबर की पार्टी बनाई, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करते हुए जब वो संघर्ष कर रहे थे तो कभी पानी की समस्या के लिए आंदोलन किया, कभी रास्ते की रोड की समस्या के लिए आंदोलन किया, कभी गार्डन के लिए आंदोलन किया, कभी मैदान बनाने के लिए आंदोलन किया, कभी पुलिस स्टेशन बनाने के लिए आंदोलन किया। जनता के जन सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए, जनता के जन समस्याओं के समाधान के लिए जो आंदोलन हुए वो उनपे वो केसेस है, वो केसेस है। और आज तो उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से बता दिया कि उनके पास 1 2 3 केस है, वो भी एनसी है, वो भी जनता के लिए है। और रही बात मुजफ्फर हुसैन जो छाती ठोक के बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक भी एनसी नहीं है, तो मुजफ्फर हुसैन जी अपने बंगले के बाहर तो कभी निकलते नहीं, जनता के हित के लिए कभी लड़ते नहीं, जनता के लिए कोई आंदोलन करते नहीं, तो उनपे केस कहां से होंगे? उनपे केस होने का कोई विषय नहीं। वो तो बंगले में ऐसे में बैठे रहते, नहीं तो वो चले जाते दिल्ली, कश्मीर, केरला, और अब तो नया ठिकाना हो गया है नागपुर। तो कहां से केसेस होंगे उनके खिलाफ? नरेंद्र मेहता एक संघर्षशील पुरुष, एक विकास पुरुष। नरेंद्र मेहता ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में इस शहर में मेट्रो लाया, सूर्या प्रकल्प का पानी लाया, सीमेंट रोड का काम शुरू करवाया, 11 नए गार्डन बनवाए, पुलिस कमिश्नरेट बनवाया, रेशनिंग ऑफिस चालू करवाया नया, उसके बाद तहसील कार्यालय लाया। मैं गिनाने जाऊं तो ऐसे 100 विकास के काम, जनहित के काम, जन सुविधा के काम नरेंद्र मेहता ने करवाए, और इन्हीं कामों के दम पर नरेंद्र मेहता एक बार फिर से विधायक बनेंगे, ये मीरा भाईंदर की जनता ने ठाना है। जी कहते हैं कि नरेंद्र मेहता जी ने कई लोगों की जमीन हड़प ली है, गुंडागर्दी करते हैं, इस तरह से, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो आज क्यों कह रहे हैं मुजफ्फर हुसैन? जिस दिन जमीन हड़पी थी, या जिस दिन तो उस दिन आप क्यों नहीं आए? जिसकी जमीन हड़पी थी उसके लिए आपको लड़ना चाहिए था। आप नेता हो, समाज सेवक हो, आज आप राजनीति कर रहे हो। शैलेश जी, अब आपके सामने एक उम्मीदवार के तौर पे गीता जैन जी है, तो महायुति के साथ में थी, टिकट न मिलने की वजह से शायद वो दूर बन गए। अब वो आप लोग के लिए वो भी एक मतलब पहलू, उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 5 सालों में गीता जैन ने जो काम किए, और खास तौर से जो 7 वादे किए थे मीरा भाईंदर की जनता से, वो वादे नहीं निभा पाई और विकास कार्य नहीं कर पाई, बल्कि 27 करोड़ का रोड का भ्रष्टाचार हुआ। अनेक भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे, उनकी अकर्मण्यता मिली, न उन्होंने संगठन बनाया, न उनके साथ लोग हैं, न उन्होंने कोई विकास का काम किया। इससे मीरा भाईंदर की जनता का मोह भंग हो गया है गीता जैन से। इसलिए मैं तो इस चुनाव की लड़ाई में गीता जैन को कहीं मैं कहीं नहीं पा रहा हूँ, और गीता जैन इस चुनाव के रेस से बाहर हो चुकी है। अब हमारी जो लड़ाई है वो महाविकास आघाड़ी और महायुति में है, और जिसमें महायुति पूरी तरह से आगे है, और महायुति ये चुनाव जीतने वाली है। गीता जैन जी कहती है कि मैं असली भाजपाई हूँ, ये नकली लोग हैं, इस तरह से आरोप लगा रहे हैं आप लोग। नहीं, ये देखिए, ये उनका दो मुहा राजनीति है, ये दोगलापन है। उनको क्या लगता है कि पिछले बार उन्होंने लोगों को गुमराह कर लिया था, तो इस बार भी गुमराह हो जाएंगे लोग। इस बार कोई गुमराह नहीं होने वाला है, और एक ही कैसेट बार बार नहीं बजती है। अब जिस तरह का प्रचार नरेंद्र मेहता जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता
आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अपना वीडियो जारी करके कहा। उसके पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहाँ आकर ऐतिहासिक प्रचार किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल यादव जी ने और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी ने, स्मृति ईरानी जी ने, कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूरा केंद्र से लेके राज्य से लेके जिला, सारा नेतृत्व, सारे कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ महायुति के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र मेहता के साथ है और नरेंद्र मेहता का विजय इस बार पूर्ण निश्चित है। चुनाव 2 दिन बचे हैं, क्या लगता है आपको महायुति में शिवसेना और भाजपा साथ में सच में काम कर रहे हैं या एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। महायुति का मैं समन्वयक भी हूँ यहाँ मीरा भाईंदर जिले का, और समन्वयक के रूप में मैं हमेशा जो हमारे शिवसेना के बड़े नेता हैं आदरणीय श्री प्रताप सरनाईक जी, मैं उनसे हमेशा व्यक्तिगत तौर से मिलते रहता हूँ। फोन से मेरी हमेशा बात होती रहती है। शिवसेना के जो जिला प्रमुख हैं राजू भोईर जी और विक्रम सिंह जी, ये दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं। मेरा इनसे सदैव संवाद रहता है। मैं 2 से 3 बार विक्रम जी के घर पे भी जाके आया, बैठा, हर चीज हम मीटिंग कर रहे, कार्यकर्ताओं की लिस्ट का हमने आदान प्रदान किया है। दोनों विधानसभा में पूरी तरह से अच्छा समन्वय बिठाकर, और सिर्फ शिवसेना ही नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भी हमारा अच्छा समन्वय है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आठवलेगढ़ के हमारे देवेंद्र शेलेकर जी हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आसिफ शेख जी हैं, प्रमोद कामले जी हैं, ममता मुराइस जी हैं, जक्की पटेल जी है। इन सारे लोगों से हमारा बहुत अच्छा तालमेल है। हम, आप देखे होंगे, आप किसी भी हमारे जनसभा का आप फोटो देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, महायुति के सभी पार्टियां, सभी पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता हर सभा में, हर रैली में हम साथ में रहते हैं। हम वार्ड लेवल तक साथ में काम कर रहे हैं। महायुति में बहुत अच्छा तालमेल और समन्वय है और बहुत अच्छे ढंग से हम काम कर रहे हैं।